नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन, इन दोनों का जो मैकेनिज्म होता है ये बॉयलर्स में एप्लीकेबल होता है। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन सा सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है और ये दोनों कहाँ पे प्रैक्टिकली यूज होते हैं। आपने थंबनेल देख के बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। बिल्कुल सही आपने सोचा। सर्कुलेशन बॉयलर्स जो होते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन, इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे हम। इन दोनों में से कौन अच्छा होता है, किसका ज़्यादा एफिशिएंसीज होता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सर्कुलेशन क्या होता है, बॉयलर में सर्कुलेशन कैसे होता है। जो भी बॉयलर में हीट जनरेट हो रहा है उसको सर्कुलेट करना पड़ता है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, उसके ट्यूब्स के अंदर में पानी होता है। इस पानी को आपको एक पाथ में सर्कुलेट करना रहता है ताकि वो अपना हीट पिक करके वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके। तो इसको सर्कुलेशन का दो तरीका होता है, या तो ये नेचुरली बाय ग्रेविटी ये सर्कुलेट होता रहे, या तो हम इसको पंप से फोर्स करके सर्कुलेट करें। तो पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स क्या होता है। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स में जो सर्कुलेशन होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। आपको पता है कि जब आप वाटर को हीट करेंगे तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और लाइट हो जाता है और वो हल्का होकर ऊपर चला जाता है। वैसे ही ठंडा पानी बॉयलर के नीचे में रहता है। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण नेचुरली ये सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस टोटली रिलायबल रहेगा डेंसिटी के ऊपर। जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी डेंसिटी गैप बढ़ेगी और ये सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा। तो ये होता है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अगर इसी बॉयलर में हम एक पंप लगाएंगे, एडिशनल पंप लगा देंगे जो कि इसको फोर्सफुली ये सर्कुलेट कर रहा है बॉयलर में, तो वहां पे ये हो जाता है फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स। और इस पंप का काम क्या है, जो भी ड्रम में पानी स्टोर है उसको वो सर्कुलेट करेगा फोर्सफुली। यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमने जो पानी को जो डेंसिटी डिफरेंस के थ्रू कर रहे थे वो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो गया। मतलब क्या है, डेंसिटी गैप जल्दी से अचीव करके हम जल्दी स्टीम जनरेट कर सकते हैं। लार्ज बॉयलर्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंटिन्यू बेसिस पे आपको स्टीम जनरेट करते रहना पड़ता है, इसीलिए हम फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स को यूज करते हैं हायर मेगावाट्स के प्लांट में। एक नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का जो डिजाइन होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल डिजाइन रहेगा। उसका कंस्ट्रक्शन एक सिंपल वर्टिकल ट्यूब जैसा रहेगा, ज्यादा उसमें आप बेंड्स नहीं लगा सकते हैं। पानी जो है नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो ज्यादा हर्डल्स, ज्यादा बेंड्स ये सब रहेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इससे क्या है, आप हीटिंग कैपेबिलिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स की जो ट्यूब्स होती हैं वो डायरेक्टली वर्टिकल होती है, राइजर ट्यूब्स स्ट्रेट होते हैं। वहीं फोर्स सर्कुलेशन में क्या होता है, आप किसी भी बेंड में आप उसको ले जा सकते हैं क्योंकि आप एडिशनली उसमें पंप लगा रखे हैं। तो आपका पानी जो है फोर्सफुली किसी भी गैप से निकल सकता है, किसी भी बेंड से जा सकता है। जैसे कॉर्नर्स पे, जॉइंट्स पे, रिंग हेडर में, बॉटम हेडर में, बर्नर के पास वहां पे आपको बेंड्स मिलेगा। इस बेंड्स में पानी को ओवरकम करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, इसीलिए हम ये फोर्स्ड सर्कुलेशन यूज करते हैं। तो अभी आपने जान गया कि इन दोनों बॉयलर्स का क्या प्रिंसिपल होता है वर्क करने का। दोनों तरह के बॉयलर्स के हम एडवांटेजेस जान लेते हैं कि इसमें कौन सा एडवांटेज होता है। हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल बॉयलर्स के एडवांटेजेस से। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इसका जो डिजाइन है बहुत ज्यादा सिंपल होता है, प्लस इसमें कोई भी ऐसे पंप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका क्या है, कम इक्विपमेंट्स लगेगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगी। बॉयलर का डिजाइन जो है सिंपल रहने से आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा। ये उसके एडवांटेजेस हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो इवापोरेटर ट्यूब्स होते हैं उसको किसी भी ओरिएंटेशन में बना सकते हैं। जहां आपने नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स में वर्टिकल ट्यूब्स, यहाँ पे आप इसको किसी भी ओरिएंटेशन में बना सकते हैं। ये इसका एडवांटेजेस होता है। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स में ट्यूब्स को आप काफी ज्यादा छोटा बना सकते हैं और इससे क्या है, मटेरियल कॉस्ट आपका बचता है और इसमें बहुत ही ज्यादा ग्रेटर टॉलरेंस इसमें आपको मिलेगा। एक और एडवांटेज है कि जो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स है उसका सर्कुलेशन रेशियो काफी कम होता है। आपको पता होगा कि सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है। एक रेशियो होता है कि आपने कितना इनपुट वाटर दिया और आपने कितना स्टीम बनाया, इन दोनों का रेशियो जो होता है सर्कुलेशन रेशियो होता है। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स का जो रेशियो मैक्सिमम 2 या 3 होता है, लेकिन नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स के काफी ज्यादा सर्कुलेशन रेशियो हाई होते हैं। इसका सर्कुलेशन रेशियो 10 के ऊपर भी चला जाता है। एडवांटेजेस तो हमें पता चल गया, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं। क्या इसका डिसएडवांटेजेस है वो अब हम देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको इसमें पंप्स लगाना पड़ेंगे जिनको ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली यार ये बिजली खाएगा तो ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि जो भी एडिशनल पार्ट्स आप लगाएंगे, जैसे ड्रम के साथ सर्कुलेशन पंप लगाएंगे, ऑरिफिस लगाएंगे ताकि आपका फ्लो कंट्रोल रह सके, ये सारी चीजों के कारण कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। और ये सारे जो एडिशनल पार्ट्स लगाए
हैं तो ये ज़्यादा भी फेल होने के भी चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। इससे क्या है, रिलायबिलिटी कम रहेगा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर से। नेक्स्ट है कि आपको 2 पंप यूज करना पड़ रहा है। आप एक तरफ से BFP से पानी डाल रहे हैं बॉयलर में, दूसरा आप एक बार ड्रम को खाली कर रहे हैं पंप से। तो इसमें क्या होता है, दोनों पंप का सिंक होना बहुत जरूरी होता है और कभी कभी ऑपरेशन इससे डिफिकल्ट होता है। लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि इस बॉयलर में आपको सुपर क्रिटिकल प्रेशर आपको नहीं अचीव आप कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ऐसे स्टीम जनरेशन जो भी होते हैं फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स में, वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं प्रेशर डिफरेंस से। इसी कारण आप सुपर क्रिटिकल प्रेशर नहीं अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स कैसे डिफरेंट है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर से। कमेंट करके आप बताइए कि आपके प्लांट में कौन सा बॉयलर लगा हुआ है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट करना, लाइक जरूर करना।